नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प सोर्स आया है, गणेश, जन्म, मंत्र और उपासना। हाँ। तो आज इसी पर बात करेंगे। गणेश जी से जुड़ी कुछ खास बातें, उनकी कहानी, मंत्र, पूजा विधि, इन सब पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी की कहानी तो मतलब हम सबने सुनी है, पर इसमें कुछ गहरे पहलू भी हैं। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी का स्थान तो बहुत ही अहम है। हाँ, सही बात है। तो कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से। इसमें लिखा है कि वो स्नान के लिए जा रही थीं और उन्हें कोई चाहिए था जो दरवाजे पर पहरा दे। हाँ, एक द्वारपाल की जरूरत महसूस हुई उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर जो उबटन लगा था उसी से एक बालक बना दिया और उसमें जान डाल दी। है ना कमाल की बात। और उस बालक को कहा कि देखो कोई अंदर ना आए। बिल्कुल, यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। हाँ, यहीं पर जब भगवान शिव खुद वहां पहुंचे तो बालक ने मतलब गणेश ने उन्हें रोक दिया। अपनी माँ का आदेश था भाई। सोचिए, शिव जी को ही रोक दिया। जाहिर है शिवजी को क्रोध आ गया। और उस गुस्से में उन्होंने बालक का सिर ही काट दिया। अरे बाप रे। हाँ, और जब पार्वती जी को ये पता चला, उफ, वो इतनी क्रोधित हुई कि कहने लगी कि मैं पूरी सृष्टि ही खत्म कर दूंगी। बहुत ही नाटकीय मोड़। तो फिर मामला शांत कैसे हुआ? देवताओं ने कुछ किया होगा। हाँ हाँ, सब देवता घबरा गए। उन्होंने हस्तक्षेप किया, मनाया पार्वती जी को। अच्छा। तो फिर शिव जी ने एक उपाय सोचा शांति के लिए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि भाई उत्तर दिशा में जाओ हाँ। और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आना। अच्छा, कोई भी? हाँ, जो भी पहले दिखे। और वो सिर निकला एक हाथी का। ओहो, तो ऐसे मिला गणेश जी को हाथी का सिर। बिल्कुल, तभी से उनका नाम गजानन पड़ा। और शिव जी ने फिर उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया कि देखो आज से हर शुभ काम, हर पूजा सबसे पहले तुम्हारी ही होगी। हाँ, इसीलिए प्रथम पूज्य कहलाते हैं वो। सही। वाह, क्या कहानी है। अच्छा, ये तो हुई जन्म की कथा। अब जरा मंत्रों पर बात करते हैं। गणेश जी की पूजा में मंत्र तो बहुत जरूरी माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रों का विशेष स्थान है। इस सोर्स में कुछ खास मंत्र दिए भी गए हैं। कौन कौन से? एक तो है सबसे सरल और बहुत प्रभावी माना जाने वाला बीज मंत्र, ओम गंग गणपतये नमः। हाँ, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। फिर है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वाला मंत्र। ये खास तौर पर होता है कि सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे हों। विघ्नहर्ता है ना वो? हाँ, विघ्नों को दूर करने के लिए। और तीसरा है गणेश गायत्री मंत्र, ओम एक दंताय विद्महे वाला। ये ज्ञान और बुद्धि के लिए है। अच्छा, लेकिन सोर्स में ये भी लिखा है शायद कि सिर्फ मंत्र बोल देना ही काफी नहीं है, कुछ और भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जोर इस बात पर दिया गया है कि मंत्र पूरी श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ जपे जाएं। अच्छा। मतलब सिर्फ रटने से नहीं, बल्कि मन लगाकर जपने से शांति मिलती है। और माना जाता है कि फल भी तभी मिलता है। भाव महत्वपूर्ण है। सही कहा, भाव। अच्छा, तो अब पूजा विधि पर आते हैं। गणेश जी की पूजा कब करनी चाहिए और कैसे? क्या क्या सामान लगता है? सोर्स के हिसाब से मंगलवार और चतुर्थी तिथि तो खास हैं ही। हाँ। या फिर कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा होती है। और तैयारी में क्या क्या चाहिए होता है? तैयारी में देखिए, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तो चाहिए ही, फूल, माला, और हाँ, दुर्वा घास, वो उनको बहुत प्रिय है। हाँ, दुर्वा का जिक्र है, 21 दुर्वा ऐसा कुछ। हाँ, सोर्स में 21 दुर्वा का जिक्र है। और मोदक या लड्डू तो मतलब जरूरी हैं ही, उनके प्रिय भोग। बिल्कुल। साथ में दीपक, धूप, पंचामृत। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, तुलसी दल नहीं चढ़ता गणेश जी को। ओ, ये जरूरी जानकारी है, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नहीं। अच्छा, और पूजा के स्टेप्स क्या है, मतलब विधि क्या है? विधि के मुख्य चरण बताए हैं। पहले तो खुद को शुद्ध करना, फिर मंत्र से ओम गम गणपते नमः गणेश जी का आवाहन, मतलब उन्हें बुलाना। हाँ। फिर उन्हें आसन देना, पंचामृत और जल से स्नान कराना, वस्त्र पहनाना। अच्छा। फिर कंध, फूल, दुर्वा चढ़ाना, भोग लगाना, दीपक धूप जलाना। फिर मंत्र जाप या आरती करना, जैसे सुख करता दुखहर्ता। हाँ हाँ, और आखिर में प्रदक्षिणा करके प्रार्थना और ध्यान। काफी विस्तार से बताया है, लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है आपके हिसाब से? मुझे जो सबसे खास बात लगी और जो सोर्स बार बार कह रहा है, वो ये है कि पूजा की विधि और कितना समान है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके मन की श्रद्धा। मतलब भक्ति भाव। हाँ बिल्कुल, भक्ति भाव। आप कितने सच्चे मन से कर रहे हैं। अगर आप सादगी से भी पूजा करते हैं पर मन में पूरी श्रद्धा है,
तो वो भी उतनी ही फलदायी होगी जितनी बड़े तामझाम वाली। ये बात तो बहुत अच्छी है। ये गणेश जी के सरल स्वभाव से भी मेल खाती है। बिल्कुल। तो आज हमने गणेश जी की अनोखी जन्म कथा, उनके कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र और पूजा के तरीकों पर एक तरह से गहरी नजर डाली। उनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है विघ्नों को पार करने की। हाँ, और इस सारी बातचीत से ना एक विचार मन में आता है। शायद गणेश जी की उपासना का असली सार बाहरी चीजों में उतना नहीं है जितना अंदर की श्रद्धा में है। और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनका सामना हिम्मत से, सकारात्मकता से करने का जो संकल्प है, वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा उनका विघ्नहर्ता रूप हमें सिखाता है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस प्रेरणा को, इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ये एक सवाल है सबके लिए।